गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का क्लियर एसएससी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के नज़दीकी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 9 डे का 9 टेस्ट है, इसमें आज तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। चलिए 27 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में पारंपरिक रूप से कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑप्शन है मीथेन, फ्यूरोन, ऑक्सीजन और ओजोन। तो कौन सी गैस यूज़ होती है? फ्यूरोन। पुराने जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें ठंडक पैदा करने के लिए अधिकतर फ्यूरोन का उपयोग किया जाता था, जो क्या करता था, आसानी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देता था। इसलिए रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए ये उपयोगी होता था। बाद में पता चला कि ये जो फ्यूरोन है CFC, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अब इनके स्थान पर अन्य गैस का उपयोग करते थे। पुराने में फ्यूरोन का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब अन्य गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि और ये ऑप्शन गलत क्यों। मीथेन क्या है? ये ज्वलनशील गैस है, इसका उपयोग से ये विस्फोटक हो सकता है गैस है। ऑक्सीजन, ये तो जानते हैं जलने में मदद करता है। ठीक है। ओजोन, ये यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए यूवी रेज जो ओजोन है वो अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतुंधी होती है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से रतुंधी होती है? विटामिन ए। विटामिन ए आंखों की रेटिना के लिए अच्छा होता है, जिसमें विशेषकर रोड सेल बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन से? रोड सेल बहुत ज़रूरी होते हैं। इसकी कमी से क्या होता है कि कम रोशनी में देखने की क्षमता घट जाती है, जिससे हम लोग रतौंधी कहते हैं। ठीक है। तो किस कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। विटामिन B12, इसकी कमी से एनीमिया और नर्वस सिस्टम की समस्या होती है। नर्वस सिस्टम की समस्या होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो ये इम्यूनिटी और कोलेजन फंक्शन के लिए जरूरी होता है। विटामिन टी किस लिए? हड्डियों के लिए जरूरी है। और इसकी कमी से कौन सी रोग होती हैं? रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछा है। वेबर, कूलम, एम्पियर और टेस्ला। तो क्या होता है विद्युत आवेश का SI? कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। एक कूलम क्या है? वह चार्ज है जो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट गुजारता है। 1 एम्पियर करंट गुजारता है, मतलब 1 सेकेंड में वो 1 एम्पियर करंट गुजार सकता है, उसको हम लोग एक कूलम कहते हैं। ठीक है। वेबर किसकी ऐसा यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की। एम्पियर किसकी है? ये इलेक्ट्रिक करंट की है। इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक सेम है, लेकिन यहाँ चार्ज पूछा तो चार्ज का कूलम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा तो उसका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। और टेस्ला किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की
SI यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक। तो कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। इसे बेयर प्रक्रिया व हेरोल्ड प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम से निकाला जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे निकाल जाता है? इसे कौन सी प्रक्रिया? बेयर प्रक्रिया, प्रोसेस, या हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम निकाला जाता है। अगर ये प्रोसेस पूछ दे कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम किस विधि से निकाला जाता है, हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया द्वारा या बेयर प्रक्रिया द्वारा। आयरन के और ऑप्शन देखते हैं। आयरन के इसका मुख्य अयस्क कौन सा होता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये आयरन के ओर है। कॉपर के कैल्कोपाइराइट और क्यूप्राइट, ये कॉपर के अयस्क है। जिंक के जिंक ब्लेंड इसका मुख्य अयस्क है। तो हम लोग एक क्वेश्चन के साथ भी ये 3 ऑप्शन को और देखते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पता चल सके। ठीक है। सांस लेना किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांस लेना किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। तो सांस लेना कौन सी धातु, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चौथा देख लिया, पांचवा देखते हैं। सांस लेना किस भाग द्वारा नियंत्रित करता है? तो इसका क्वेश्चन होता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेना और हृदय की गति को नियंत्रित करता है? हार्ट बीट। तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन क्या होगा? सी। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को ब्रेन स्टेम का ही हिस्सा माना जाता है। ये स्वचालित क्रिया करता है, जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर को आदि को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर आदि को नियंत्रित करता है। जबकि सेरेब्रम क्या करता है? ये सोचना, यादाश्त और जो भी इच्छाएं होती है उसके लिए काम करता है। सेरेबेलम ये संतुलन, बैलेंस का काम करता है। पॉन्स ये भी ब्रेन स्टेम का एक भाग होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से कंट्रोल रेस्पिरेशन के रिदम में मदद करता है। ये रिदम में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का मुख्य भाग है, जो क्या करता है? पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि नाइट्रोजन क्या वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित नहीं करता। हीलियम इनर्ट गैस है, नियॉन भी इनर्ट गैस या नोबल गैस है। इनमें से कौन सा लो अयस्क है? लोएस्ट मतलब लोहे का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट, मैग्नाइट और गैलेना सिनेबार। कौन है? लोएस्ट मैग्नेटाइट, Fe3O4। ये आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, जिससे लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। जबकि बॉक्साइट किसका है?
मीनियम का अयस्क है और है गैलेना। लेड का अयस्क है सिनेमा। मरकरी का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता मापने का उपकरण कौन सा है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और अमीटर। तो कौन सा है? हाइग्रोमीटर। ये आर्द्रता मापने, इससे आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोमीटर ये तरल की घनत्व को मापता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी के मापने के लिए जरूरी होता है। एमीटर ये विद्युत धारा को मापता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो मीथेन गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। ठीक है। ये मीथेन गैस बनती कैसे है? ये दलदल में सड़ने गलने वाले जैविक पदार्थों से बनती है। सड़ने गलने वाली जैविक पदार्थों से बनती है। जैविक पदार्थों से मीथेन गैस बनती है, इसे ही मार्स गैस कहते हैं। जबकि CO2 का क्या काम है? ये रेस्पिरेशन में और कंबशन के लिए जरूरी होता है। कंबशन में से बनता है। ये CO क्या है? ये जहरीली गैस है। SO2 ये उद्योगों से निकलने वाली प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में मुख्य कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरेटीन, कैसीन, कोलेजन। दूध में मुख्य कौन सा प्रोटीन होता है? कैरेटीन, कैसीन, कोलेजन और ग्लूटन। तो कौन सा होता है? कैसीन। दूध में मुख्य कैसीन होता है जो दही बनने पर जम जाता है। कैरेटीन किसमें पाया जाता है? बाल और नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन है। कोलेजन ये कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ग्लूटन कहाँ पाया जाता है? गेहूं आदि में पाए जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरा में। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। और लैक्टिक एसिड दही और खट्टे दूध में बनता है। हीमोग्लोबिन कौन सी गैस ले जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हेमोग्लोबिन का कुछ हिस्सा जुड़ता है लेकिन कैरियर प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट की तरह काम करता है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। हाइड्रोजन भी ये ब्लड में फ्री गैस के रूप में नहीं ले जाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा नियम कहता है
कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, लेकिन इसमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर रहने पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ कहता है, ये चार्ल्स लॉ। इससे क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ता है, और आयतन घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि बोल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम के, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये बोल्स लॉ है। इसमें क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ होता है बी प्रोपोर्शनल आई, और हुक्स लॉ करता है कि बल्ब प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक स्प्रिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स, स्टैटिक्स, एकॉस्टिक और डायनेमिक। क्या कहलाता है? एकॉस्टिक। इसमें हम लोग ध्वनि की उत्पत्ति, गुण, प्रोपोगेशन आदि के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो एकॉस्टिक कहलाता है। ऑप्टिक्स किसका अध्ययन करता है? इसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं ऑप्टिक्स में। स्टैटिक में स्थिर बलों का अध्ययन करते हैं, स्थिर बलों का अध्ययन। डायनेमिक्स में क्या कहते हैं? गति और बलों से संबंधित अध्ययन, बलों से संबंधित अध्ययन डायनेमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान सबसे अधिक है? लेमन जूस, विनेगर, ब्लड और सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन का पीएच मान सबसे अधिक, इसका पीएच मान नियरली 10 या इससे अधिक होता है। ठीक है, जबकि लेमन जूस का पीएच मान 2 से 3 होता है, ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है। विनेगर का भी यही होता है 2 से 3, लेकिन ये भी एसिडिक होता है। ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45, ये हल्का बेसिक होता है। लेकिन जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है ये पूरा स्ट्रांगली बेसिक होता है, स्ट्रांगली बेसिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, पीएच मान इसका सबसे अधिक है सॉफ्ट सॉल्यूशन है। पीएच मान हम लोग कैसे, ये पीएच मान ये 0 1 से लेके 14 तक होता है, जिसमें 0 से लेके 14 तक होता है। इसमें क्या होता है, इधर जिधर बढ़ते हैं तो ये एसिड बताता है, और इधर जैसे बढ़ते हैं तो बेस। तो यहाँ 10 यहाँ पे आएगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक सॉफ्ट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की गतिविधि किससे रिकॉर्ड की जाती है? ईसीजी, स्फैग्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर और बैरोमीटर। तो ईसीजी से मापा जाता है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय, इसमें क्या होता है, हृदय की विद्युत गति को ग्राफ्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हार्ट का फंक्शन जांचा जाता है कि हार्ट किस तरह काम कर रहा है। जबकि स्फैग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। थर्मोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तापमान मापते हैं। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रेसिपिटेंट ब्लड ग्रुप। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो सार्वभौमिक ग्राही कौन सा है? O माइनस, AB प्लस, B माइनस और AB प्लस। तो कौन है? AB प्लस। इसमें A, B और RH तीनों एंटीजन होते हैं, इसमें तीनों एंटीजन होते हैं, इसलिए इसे किसी भी ब्लड ग्रुप से आरबीसी मिल सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप से हम लोग इसमें खून ले सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है,
सॉरी यूनिवर्सल रेसिपिटेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर तो ओ निगेटिव को कहा जाता है। यूनिवर्सल ये डोनर है और ए बी प्लस यूनिवर्सल रेसिपिडेंट है, जबकि बी माइनस और ए माइनस ये रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप होते दोनों, रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है। सभी से ये हर ग्रुप से रक्त नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो सनशाइन तो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी, क्योंकि स्किन पर सूर्य की किरणें पड़ने से शरीर में विटामिन डी बनता है, इसे ही सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन ए किसके लिए था? विजन, आंख के लिए, जिससे रतौंधी होता था बीमारी। विटामिन सी भी पढ़ चुके हैं, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इसी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा और टीन मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाती है? ड्यूरालुमिन, ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील। कौन सा बनाती है? ब्रोंज। कॉपर और टीन की मिश्र धातु का उपयोग इसमें क्या किया जाता है? मूर्ति, सिक्के और औजार बनाने में यूज किया जाता है। जबकि ड्यूरालुमिन में एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस अन्य धातुएं मिलकर ड्यूरालुमिन बनाती है। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक से। स्टील कैसे बनता है? आयरन, कार्बन और अन्य एलिमेंट कभी कभी मिला के इससे स्टील बनता है। ठीक है, इसमें पूछा क्या? तांबा टीन तो ब्रोंज, ये पूछ दे कॉपर और जिंक मिल से तो वो ब्रास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? 2, 5, 7, 9, 11, 14। कितना होता है? 5 और 7 के बीच में। सलाइवा थोड़ा एसिडिक से लेकर लगभग न्यूट्रल तक होता है, एसिडिक से लेकर न्यूट्रल तक होता है, इसलिए सामान्य पीएच आसपास 6 से 7 रहता है। इसका पीएच कितना सामान्य? 6 से 7, इसलिए दोनों 5 से 7 के बीच में। 2 क्या हो जाएगा? ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक, क्योंकि इसका पीएच मान बहुत कम है। तो जितना पीएच मान जिसका जितना कम वो उतना एसिडिक होता है, जितना ज़्यादा उतना बेस होता है। 9 से 11 ये भी स्ट्रांगली एसिड, ये तो पूरा सॉरी बेसिक होगा, ये टोटली बेसिक होगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक, ये उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कोशिका वृद्धि एलोंगेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन जरूरी है? कोशिका वृद्धि के लिए तो ऑक्सिन, सीटोकाइनिन, इथाइलिन और एबीए को हम लोग एब्सिसिक एसिड कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो कौन सा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है सूट रीजन में सेल एलोंगेशन और फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सिन क्या करता है? फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी से कोशिका वृद्धि होती है। सीटोकिनिन ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है। इथिलीन तो हम लोग जानते हैं फल पकने में मदद करता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? ये स्ट्रेस हार्मोन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित उपकरण कौन सा है? सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया था। और एक क्वेश्चन, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, जूलॉजी और बोटनी। क्या कहलाता है जीवाश्मों का अध्ययन? पैलेंटोलॉजी। इसमें क्या होता है कि प्राचीन जीवों के अवशेष और उनका इवोल्यूशन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी। इकोलॉजी क्या कहता है? ये जीव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है, पर्यावरण के संबंधित अध्ययन होता है।
अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन किसी भी चीज का। जैसे जूलॉजी में क्या करेंगे हम लोग, जानवरों का अध्ययन करेंगे, जानवरों का अध्ययन। बोटनी में क्या होता है, पादपों प्लांट का अध्ययन, प्लांट का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C3 चक्र का पहला स्थायी उत्पाद कौन सा है? ऑक्जेलो एसीटेट, PGA, RUPB, NADPH। C3 पाथवे में क्या होता है, इसका ऑप्शन PGA। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन के बाद पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला PGA बनता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित उपकरण कौन सा है? माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर और टेलीस्कोप। तो कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर। पूर्ण परावर्तन, डिवाइस वर्किंग इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, लाइट फाइबर के अंदर बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ती है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन संभव होता है। ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है, इससे क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन में संभव होता है। माइक्रोस्कोप किस पे आधारित है, लेंसेस और रिफ्रैक्शन पे आधारित है। पेरिस्कोप किस में होता है, ये रिफ्लेक्शन पे है। प्लेन मिरर पे होता है। टेलीस्कोप ये रिफ्रैक्टिंग ऑप्टिकल सिस्टम पे होता है, रिफ्लैक्टिंग ऑप्टिकल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में हरा वर्णक कौन सा है? तो उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आप लोग भी इसका आंसर दीजिए पहले। कौन सा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस चालू करता है, यही पिगमेंट पौधे को हरा रंग भी देता है। ठीक है, कैरोटीन ये क्या करता है, ये नारंगी पिगमेंट देता है, नारंगी पिगमेंट जैसे गाजर में। ठीक है, ज़ैनथोफिल ये पीले रंग का पिगमेंट देगा, पीले रंग का। हेमेटिन ये खून के पिगमेंट से जुड़ा रहता है, खून के पिगमेंट से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी के। आरआरबी ग्रुप डी में साइंस के ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोगों को आता है लेकिन वो कंफ्यूजन में गलती हो जाती है, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। ठीक है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम जो चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये इसका साइट है, आप जुड़ सकते हैं, उसमें आपको फ्री PDF क्लास नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।